शीला, ये ले अपनी 3 महीने की पगार। शुक्रिया मैडम। 1 मिनट, पहले थोड़ा हिसाब किताब तो कर लें। इतनी जल्दी क्या है? हिसाब किताब मतलब? ठीक है मैडम। चिराग, लीला की डायरी लेकर आना। हाँ सिल्की। जरा देखना इसका हिसाब किताब क्या है। वो 8,000 के हिसाब से देखो तो 10,000 सर जी। कितना कितना कहा तुमने? जी वो 10,000? जो डायरी में लिखा है वो सही है या तुम सही हो? नहीं नहीं मैडम, जो डायरी में लिखा है वो ही सही है। लगता है सिल्की इसने अपने मन से ही सैलरी डिसाइड कर ली। कोई बात नहीं, इसका बाकी का हिसाब जोड़ के बताओ क्या निकलता है इसका। 8,000 के हिसाब से 3 महीने की सैलरी हुई 24,000। ठीक है, धन्यवाद मैडम। 1 मिनट, हिसाब अभी बाकी है। इसमें से ना हम लोग संडे हटा देते, हाँ, क्योंकि 1 महीने में 4 संडे आते हैं और 1 महीने में 5 संडे आते हैं, और वैसे भी हम संडे को बाहर ही खाना खाते हैं। तो 3 महीने में संडे हुए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13, 15 बैठते हैं, 14 लगा लो। पर ये तो नहीं बताया था सर जी। तुम्हें याद रहता है कुछ? पहले ही दिन से बताया था, कुछ याद है या नहीं? जब आपने बोला है मैडम तो बताया होगा। और पिछले हफ्ते तो हम वैसे भी अपने रिश्तेदारों के वहां गए थे, शाम का खाना तो हमने वहीं खाया था। पर सुबह बनाया था सर जी। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? आधे दिन की मैं पूरी पगार दूं तुम्हें? नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं बोलो, तुम चाहती हो तो ये आधी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दूं? कर दूं? नहीं मैडम, नहीं नहीं। और पिछले महीने तो ये 4 दिन बीमार भी थी। पर सर जी, मैं फिर भी काम करने तो आई थी ना। तो नहीं आना था ना, जब बीमार थी फिर क्यों आई? तेरी वजह से अगर हम बीमार हो जाते, तेरी बीमारी हमें लग जाती, जब क्या करती तू? ये तो हमें भी बीमार करने के लिए आ गई। अरे जब तू बीमार थी तो आई क्यों थी तू? सोच रही होगी कि अपनी बीमारी उनके घर में भी फैला दूं, उनको भी सबको बीमार कर दूं। काम पे तो आई थी ना। और कुछ बोलना है तुम्हें? ओ, इसने तो एडवांस भी ले रखा है। इसका बेटा बीमार था पिछले दिनों, तो इसने एडवांस ले रखा है इसका। नहीं सर जी। अच्छा, ये जो डायरी में लिखा है ये झूठ है? नहीं मैडम, अगर डायरी में लिखा हुआ है तो सही ही होगा। तो इस हिसाब से आपके निकले 1,500 रुपए। ये लो। धन्यवाद मैडम। 1 मिनट लीला। जी मैडम। लीला, हम कब से तेरी पेमेंट काट रहे हैं, कब से तेरा बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन तूने एक बार भी कुछ नहीं कहा। अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो दुनिया तेरा फायदा उठाती रहेगी, और तुझे पता है ना दुनिया कितनी जालिम है। तुझे इन बातों को समझना होगा लीला। लेला, सिल्की बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इतनी सीधी और इतनी नासमझ हो कि तुम्हें तो कोई भी आसानी से पागल बना सकता है, तुम्हारा कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। अरे हम लोगों ने तेरे 30,000 रुपए में से तुझे कुल 1,500 रुपए तेरे हाथ में दिए, और तूने वो पकड़ लिए और खुश होकर चल दी। एक बात सुनो लीला, ये दुनिया ना बहुत खतरनाक है, और तुम ऐसे भोली बनकर रहोगी तो कोई भी तुम्हें चारा समझकर खा जाएगा, और तुम ना अपने बच्चे पाल सकती और ना अपना जीवन चला सकती। और जिस दिन से आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आई हो, हमको तो तुम्हारी आदत शुरू के दिन से ही बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए सिल्की ने और मैंने रात प्लान किया कि हम भी देखते हैं नीला का पागल बनाकर वो बनती है नहीं। और देखो तुम कितनी आसानी से पागल बन गई। हो सकता है कल हम लोग रहे ना रहे, तुम्हें किसी और के घर भी काम करना पड़ सकता है,
अगर तुम ऐसे रहोगी बिल्कुल गाय की तरह बनकर, तुम्हें तो कोई भी। नहीं नहीं सर जी, ऐसा मत कहो कि मैं किसी और के घर में काम करूंगी। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा आप दोनों की सेवा करूं। अगर मेरे जैसे भोले लोग हैं ना दुनिया में सर जी, तो आपके जैसे भले लोग भी हैं। और बड़ों की तो मिसाल है कि इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, तो मैं भी सीख जाऊंगी। और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने किसी और के घर में काम किया है। मुझे तो हमेशा यही लगा कि मैंने सिर्फ अपने घर में काम किया है, अपने लोगों के साथ रही हूँ, किसी और के साथ नहीं। और सर जी, मैं पैसों के लिए यहाँ पर काम नहीं करती। मैंने तो आप दोनों का नेचर देखा है, आप दोनों की आदत देखी है, तभी इस घर में काम करती हूँ। और ये पैसे सर जी, ये तो मैं आपकी तरफ से एक तोहफा समझ कर रखती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप दोनों का साथ चाहिए, मुझे तो आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। और सर जी, मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं 4 दिन क्या 4 महीने भी ना आऊँ काम पे, तो मैडम और आप मेरी कभी तनख्वाह नहीं काटोगे। रुक पागल लड़की, ये ले अपने 3 महीने के पगार, पूरे 30,000 रुपए। धन्यवाद मैडम जी। सुनो लीला, इधर आओ। ये आपका मिठाई का डब्बा आपके बच्चों के लिए, और ये आपके और आपके बच्चों के कपड़े, और ये 11,000 रुपए तुम्हारे त्योहार पे काम है। शुक्रिया सर जी।